और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में अब एयरफोर्स के बाहुबली को भी उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना को भी मोर्चे पर जुटने को कहा था। उसी के बाद एयरफोर्स के बाहुबली यानी C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने हिंडन एयरबेस से बुधवार अलसुबह रोमानिया के लिए उड़ान भरी। पर सवाल यह है कि जब एयर इंडिया की फ्लाइट्स भारतीयों को लाने के काम में पहले से जुटी हुई हैं, तो फिर C-17 ग्लोबमास्टर को क्यों उतारा गया? आइए आपको समझाएं इसकी वजह और साथ ही वायुसेना के इस बाहुबली की सारी खासियतें। क्यों मोर्चे पर C-17 ग्लोबमास्टर? दरअसल भारतीय स्टूडेंट्स को लाने के लिए एयर इंडिया के जो विमान लगाए गए हैं, उनमें एक बार में 200 से 250 स्टूडेंट्स ही आ पाते हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में छात्र भारत नहीं लौट पा रहे। ग्लोबमास्टर की खासियत यही है कि इसमें एक बार में काफी ज्यादा लोगों को लाया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक इस विमान में एक बार में 500 से 700 लोगों को लाने की क्षमता है। किसी भी आपदा के समय लोगों को एयरलिफ्ट करने में ज्यादातर C-17 ग्लोबमास्टर को ही लगाया जाता है। वायुसेना का ये बाहुबली पहले भी कई बड़े मिशनों में शामिल रहा है। आपको बताते हैं बीते कुछ सालों में कब कब C-17 ग्लोबमास्टर ने दिखाया अपना दम। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन का संकट आया, तो C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए ही ऑक्सीजन टैंकरों को देश के कई हिस्सों तक पहुंचाया गया था। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उस समय C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए ही करीब 600 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया था। 2020 में जब भारत चीन सीमा पर विवाद हुआ, तो सैनिकों के लिए रसद सामग्री लेकर C-17 ग्लोबमास्टर ही चीन बॉर्डर पर भेजा गया था। इसके अलावा बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी कई आपदाओं के समय ग्लोबमास्टर ने रेस्क्यू में अहम भूमिका अदा की है। बिहार बाढ़ के समय तो इस जंबो विमान को एक तरह से अस्पताल में ही तब्दील कर दिया गया था। और अब जानिए कि क्यों सबसे खास है ग्लोबमास्टर। दरअसल ग्लोबमास्टर लद्दाख जैसे दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में आसानी से लैंडिंग कर सकता है। यह विमान 4 इंजनों से लैस है और साथ ही अगर किसी भी तरह की दिक्कत लैंडिंग में हो तो इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। इसके अलावा इस विमान का ढांचा ऐसा है कि इस पर राइफल और दूसरे छोटे हथियारों से की गई फायरिंग का कोई असर नहीं होता। उम्मीद है कि वायुसेना के इस बाहुबली की ऑपरेशन गंगा में जुटने के बाद यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को बहुत जल्द स्वदेश ले आया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।